हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जब भी कोई वैकेंसी आती है बेरोजगारों में एक होड़ सी मच जाती है और सबसे ज्यादा उनके जीवन में समस्या ये होती है कि जब दो वैकेंसी एक साथ आ जाए और दोनों का सिलेबस मिलता जुलता सा हो तो हम तैयारी करें तो करें किसकी। ये एक बहुत बड़ा डाउट हमारे मन में रहता है। ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है कि एक कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी जिसके की फॉर्म जो है वो दिसंबर में ओपन होने की पूरी संभावना है और जनवरी एंड तक उसका एग्जाम हो जाना है, क्योंकि अभी ये पोस्टपोन हो गई चुनाव के कारण, वरना इसके एग्जाम जो है वो दिसंबर में आपके प्रस्तावित थे। अब है क्या, देखो समझना, एसबीआई बैंक की भी वैकेंसी आई है, उसमें भी क्लर्क की वैकेंसी आई है और जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें भी क्लर्क की वैकेंसी आएगी जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। अब मैं बेहतर किसकी बात कर रहा हूं, तो मैं बेहतर बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ नौकरी की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एसबीआई बैंक जो है वो इंडिया का सबसे बेहतर बैंक है। ठीक है, आप कभी गए हो और आपके साथ कभी कोई समस्या हो गई हो वो एक बात अलग है। बाकी अगर फाइनेंशियली बात की जाए तो बहुत बेहतर बैंक है और नौकरी जो है वो एकदम शानदार नौकरी है, नौकरी में कोई कमी नहीं है। लेकिन कोऑपरेटिव नौकरी के भी अपने मजे हैं, कोऑपरेटिव बैंक की नौकरी के भी, क्योंकि मैं इसी में सर्विस करता हूं। तो आज हम सारी चीजों पर बात करेंगे कि क्या इसमें वर्कलोड रहता है, पेंशन स्कीम क्या है, पेपर कैसा होता है, टाइमिंग क्या रहता है, ट्रांसफर पॉलिसी क्या है, इसकी सारी बातों पर हम लोग बात करेंगे। आप अगर एसबीआई का भी फॉर्म भर रहे हैं तब भी इसको देखना, कोऑपरेटिव की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप देख लेना इसको तसल्ली के तौर पे। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि कई बच्चों के मेरे पास कमेंट आए थे कि सर आप इन दोनों का कंपैरिजन करके बताओ, हम लोग कंफ्यूज हैं। कुछ ऐप पर आए थे, कुछ यूट्यूब पर आए थे, तो इन सारी चीजों पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं एसबीआई की जो टोटल पोस्ट है उस पर बात कर लेते हैं। तो देखो 8,282 पोस्ट, 8,282 तो है आपकी रेगुलर वैकेंसी जो है। इसमें जो बैकलॉग है उसमें आपकी 141 प्लस 92 प्लस 257, ये कुल मिलाकर 8,283 है ये। तो 8,773 पदों पर ये वैकेंसीज आई है। ठीक है, एसबीआई क्लर्क की, जिसको जूनियर एसोसिएट बोलते हैं हम लोग। इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो भाई मैं आपको बता दूं 17 तारीख से, 17/11 से जो है वो इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। देखो ये रहा 17/11/2023 से लेके और 7/12/2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद इसका जो एग्जाम है प्रीलिम्स एग्जाम, जो कि जनवरी 2024 में होगा। ठीक है, तो इसको आप, और मेन एग्जाम जो है वो फरवरी आपका 24 में होगा। यानी कि आपके पास देखा जाए तो मोटे तौर पर 2 महीने के आसपास का समय है आपके पास। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर इसके एज क्राइटेरिया की, भाई जो लोग भरने के इच्छुक हो, पहली बात तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं एज की बात करूं तो 20 साल से आपकी एज जो है वो कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और एज जो आपकी काउंट होगी वो 1/4/2023 को काउंट होगी। ठीक है, इसमें कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी है। कैटेगरी वाइज जो आपको एज में छूट मिलेगी वो एससी और एसटी को 5 साल की मिलेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो भाई ओबीसी में ये 3 साल है, और पीडब्ल्यूबीडी जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस इनको 10 साल की, यहां एससी एसटी 15 साल, और पीडब्ल्यूबीडी जो है वो ओबीसी में 13 साल की। ठीक है, बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए अलग से एक कोटा दिया गया है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है कि आपकी उम्र जो है वो 20 साल से 28 साल होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं पेपर की बात जो है हम आगे करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस इसमें किस किस तरीके से होगा कोऑपरेटिव बैंक की, और इसकी जब हम दोनों की बात करेंगे, देखो कुछ मामलों में कोऑपरेटिव बैंक बेहतर मिलेगा, कुछ मामलों में एसबीआई बेहतर मिलेगा। मैं बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, फिर आप ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं आपकी जॉब प्रोफाइल की, कि आपका जॉब कैसा होगा, वहां क्या क्या चीजें मिलेगी, यहां क्या क्या चीजें नहीं मिल रही है।
इसके बाद पे स्केल जो है इस पर भी हम लोग बाद में बात करेंगे। प्रोबेशन पीरियड जो है वो इसमें 6 मंथ का रहेगा, ठीक है, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फीस जो होगी वो एससी और एसटी की जो है वो कोई फीस नहीं है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की आपकी 750 रुपए फीस रहेगी। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर हो गया। अब इन दोनों की बात करते हैं कि साहब अगर हम एसबीआई क्लर्क में लग गए तब क्या क्या सिचुएशन है, कोऑपरेटिव बैंक में लग गए तब क्या क्या सिचुएशन। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि पोस्ट किसकी कितनी कितनी है। 8773 पोस्ट जो है वो एसबीआई क्लर्क की है, और कोऑपरेटिव बैंक में जो क्लर्क की पोस्ट आ रही है वो 540 पोस्ट है, ठीक है। इसके फॉर्म जो है वो पहले डेट आ गई थी, लेकिन आचार संहिता के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है, आपको ध्यान होगा राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं उन सबको जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। तो 540 पोस्ट जो है वो क्लेरिकल की आएंगी इसमें। इसका जो एग्जाम है ये आपका जनवरी में प्री होगा और फरवरी में जो है वो इसका मेंस होगा। इसके एग्जाम की अभी जो संभावना है वो ये है कि दिसंबर में आपके फॉर्म भरे जाएं और जनवरी लास्ट तक इसका एग्जाम हो जाए। अभी जो 99% चांसेस हैं वो ये हैं, ठीक है। 1% चांस जो है उसकी मैं कहूंगा नहीं आपको। अच्छा, यहां किस किस नाम से बुलाया जाता है, आप तो क्या है इसको बाबू और क्लर्क बोलते हो। बैंकिंग में एसबीआई में इसको जूनियर एसोसिएट कहा जाता है और कोऑपरेटिव बैंक में बैंकिंग असिस्टेंट कहा जाता है। तो इसको हम आगे से बीए लिखेंगे और इसको जूनियर एसोसिएट लिखेंगे। क्लेरिकल का नामकरण जो है वो इसमें नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कितने कितने होंगे। तो भाई देखो, एसबीआई का जो जूनियर एसोसिएट है उसमें 2 एग्जाम होंगे आपके, पहले प्री होगा उसके बाद में मेंस होगा। कोऑपरेटिव बैंक में आपका जो बैंकिंग असिस्टेंट है इसमें आपका केवल एक ही एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम। इसके अलावा ना कोई इंटरव्यू है ना कुछ और है, इसमें भी आपका इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ प्री और मेंस होगा, ठीक है। यहां आपको मैनेजर के लिए भी, इसमें मैनेजर की भी निकली हुई है ना, जो अभी फॉर्म जो मांगे गए थे उसमें मैनेजर का भी था। 635 पद टोटल थे इसमें, उसमें सीनियर मैनेजर वगैरह भी इंक्लूड थे और आप सभी फॉर्म भर सकते थे। तो यहां जो कोऑपरेटिव बैंक है इसमें मैनेजर के लिए भी ओनली एक ही रिटर्न एग्जाम होगा, इसके बाद में इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि साहब इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या होगा। देखो, अगर मैं एसबीआई बैंक की बात करूं, सबसे पहले बात करूं अगर प्री की तो इसमें प्री और मेंस 2 एग्जाम होते हैं। इसमें ओनली प्री होता है, मेंस का कोई सीन नहीं है। और देखो इसमें प्री में क्या क्या पूछा जाएगा। प्री में इंग्लिश आएगी, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के आएंगे। ये 30 क्वेश्चन, ये 30 नंबर। रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर, मैथ में 35 क्वेश्चन 35 नंबर। इसमें एसबीआई की एक और खास बात है कि ये एक टाइम पीरियड फिक्स देता है, मतलब आपको 20 मिनट में इंग्लिश करनी है तो करनी है बस, इसके अलावा आपको दोबारा टाइम नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपको 60 मिनट मिलेंगे और 60 मिनट में 100 क्वेश्चन मिलेंगे 100 नंबर के। अच्छा, दूसरे एग्जाम्स में पता है क्या होता है, दूसरे एग्जाम्स में ये होता है कि जैसे आपके पास 100 क्वेश्चन आए, 100 क्वेश्चन में कुछ जीके के हैं, कुछ कंप्यूटर के हैं, कुछ रीजनिंग के हैं, कुछ मैथ के हैं। अब आप उसमें ये करते हो कि कंप्यूटर के या जीके के क्वेश्चन फटाफट फटाफट हमने लगा लिए, उसके बाद मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए हमें टाइम मिल गया। यहां ऐसा नहीं है। एसबीआई ये कहता है कि आपको 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए दिए जाएंगे, इसमें आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। और अगर 20 मिनट में आपसे इंग्लिश हो गई तो ठीक है, अदरवाइज आप नेक्स्ट पोर्शन पे चले जाइए। तो इसमें जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर बात करूं मैं मेंस की, तो देखो इंग्लिश भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, मैथ भी आएगी, लेकिन 2 चीजें और जोड़ देगा इसमें। एक तो कंप्यूटर आपका ऐड कर दिया इसने, और एक जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो ऐड कर दी। इसके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, 35 मिनट का आपको समय मिलेगा। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, 35 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। अगले पोर्शन में रीजनिंग और कंप्यूटर जो दोनों मिलाकर 50 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, और 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा इसके लिए। मैथ के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, और 45 मिनट आपको दिए जाएंगे। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 190 क्वेश्चंस होंगे और 200 आपके मार्क्स होंगे। अगर मैं यही बात करूं अगर कोऑपरेटिव बैंक की,
तो भाई कोऑपरेटिव बैंक में इंग्लिश के आपसे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, मैथ के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, राजस्थान जी के 30 नंबर, कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन, अकाउंट्स के 25 क्वेश्चन और एक कोऑपरेटिव एक्ट और है उसके 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। अब एग्जाम पैटर्न मुश्किल होगा या इजी होगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखो, हमेशा से, आज से नहीं, जब से आईबीपीएस होने लगा है या इससे पहले से भी, अगर आप एसबीआई का पेपर देखोगे तो वो आपको हमेशा टफ मिलेगा। मतलब आईबीपीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उसके बनिस्पत एसबीआई का एग्जाम जो है वो आपका टफ होता है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से जानते भी होंगे इस बात को। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं खुद कोऑपरेटिव बैंक में हूं इसलिए मैं इसकी बढ़ाई कर रहा हूं। ये वास्तविकता है कि इसका जो एग्जाम है वो टफ आता है, क्वेश्चंस भी इसके टफ आते हैं। इसके अलावा इसमें टाइम भी फिक्स है कि आपको इतने मिनट में ये वाला पोर्शन जो है वो आपको करना ही करना है। यहां ये पोर्शन जो है वो आपका बैंकिंग असिस्टेंट वाला कोऑपरेटिव बैंक में, ये थोड़ा सा इसके बनिस्पत इजी आता है, मतलब इस जैसा नहीं आता। एसबीआई का शुरू से ही हमेशा से पैटर्न जो है वो एकदम डिफरेंट रहा है। लेकिन इसमें यह है कि चलो मैथ आपके इजी आ गई, रीजनिंग है और इंग्लिश है। जो आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं क्लरिकल वगैरह की या पीओ की, वो ये लोग ये तो कर पाएंगे। लेकिन जैसे राजस्थान जीके हो गया, देखो इसका पेपर टोटली इजी नहीं, क्वेश्चन इजी दे रहा हूं लेकिन सबके लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि जैसे कोई आईबीपीएस की तैयारी कर रहा है तो वो इसमें अटक जाएगा। राजस्थान जीके हो गया, आपके कंप्यूटर में भी चलो वो निकाल ले, बाकी अकाउंट से एकदम नया है इसके लिए, और कोऑपरेटिव एक्ट सबके लिए नया है। तो राजस्थान की तैयारी कर रहे होंगे उन बच्चों के लिए ये चीजें फिर भी ठीक है, बाकी वो यहां अटक जाएंगे। तो मॉडरेट सा है इसका मामला। लेकिन एसबीआई और अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो इसका पेपर इजी होता है, इसका पेपर टफ होता है। अब बात करते हैं प्रोबेशन की। प्रोबेशन देखो एसबीआई में 6 महीने का होता है, लेकिन सैलरी जो है ना, सैलरी आपको यहां से फुल मिलने वाली है। एसबीआई में फुल सैलरी मिलती है, सैलरी में कोई कटौती नहीं होती है। यहां आपको फर्स्ट डे से सारे अलाउंस वगैरह मिलने लग जाते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं कोऑपरेटिव बैंक की बात करूं तो यहां देखो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है और इसमें आप ये मान के चलिए कि 13,000 से आपको 14,000 के आसपास सैलरी मिलने वाली है 2 साल तक। ठीक है, 2 साल बाद आपको सैलरी जो है वो आपकी बढ़ाई जाएगी। यहां आपको जो 6 महीने का पीरियड है उसमें आपको फुल सैलरी दी जाएगी और उसके बाद साल दर साल जो है वो इंक्रीमेंट आपके लगते रहेंगे। यहां आपको 2 साल जो है वो फिक्स सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, अब सैलरी कितनी मिलेगी? तो देखो एसबीआई में अभी जो जूनियर असिस्टेंट बनेगा वो 26,000 से 29,000 रुपए पे जाके फिक्स होगा। 26 से 29,000 के बीच में कहीं ना कहीं जाके फिक्स होगा। इतना वेरिएशन क्यों आता है? क्योंकि देखो कई जगह एचआरए का डिफरेंस होता है। हाउस रेंट जो अलाउंस है, भाई आप सिटी में हो तो आपको वहां हाउस रेंट ज्यादा मिलेगा, अगर आप बाहर की रूरल ब्रांचेज में हो वहां हाउस रेंट आपको कम मिलेगा। तो हाउस रेंट अलाउंस का कुछ फर्क हो गया, थोड़ा बहुत फर्क करके, और 1,000-2,000 रुपए का। लेकिन आप ये मान के चलिए कि मिनिमम आपको 26 से 29,000 के आसपास सैलरी मिल जानी है। यहां अगर मैं बात करूं तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोबेशन में आपको 13 से 14,000 मिलेंगे। उसके बाद 2 साल बाद जैसे ही आपका कंफर्मेशन हो जाता है आपको 40 से 42,000 रुपए मिलने वाले हैं। ये 16th के बाद में है, 16वां सेटलमेंट लगने के बाद। यहां आपको 12th सेटलमेंट लगने के बाद आप अपनी सैलरी में एटलीस्ट 16% का, गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई 16% हम आपकी सैलरी इंक्रीज कर देंगे, यानी कि 5 से 6,000 रुपए इंक्रीज आप मान के चले कि अगर आपके ये 12th सेटलमेंट यहां बैंकों में लग जाता है, इसकी उम्मीद है कि ये बहुत जल्द लग जाए। अगर ये लग जाता है तो इसमें आपकी सैलरी जो हो जाएगी वो आप मान के चलिए कि 30 से 33,000 के आसपास हो जाएगी। 30 से 35 ही मान के चलिए आप, 32 से 35 के आसपास, 32,000 से 35,000 के आसपास मान के चलिए। और अगर 2 साल बाद की बात करें तो भाई इसमें 1,000-1,500 रुपए के आसपास एक इंक्रीमेंट लगता है। 48% के आसपास अभी डीए चल रहा है, यानी कि 2,200-2,300 रुपए हर साल आपके बढ़ने हैं। तो 2 साल में 5,000 बढ़ जाएगा, तो ऑलमोस्ट बराबर आ जाएंगे दोनों। लेकिन कुछ अलाउंसेस ज्यादा होते हैं एसबीआई में, वो भी बात कर लेते हैं हम। अलाउंसेस पर बाद में आएंगे। सबसे पहले जो सबसे मेन चीज है वो है वर्कलोड, कि साहब वर्कलोड कितना है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि एसबीआई में बहुत काम है, भयंकर वर्कलोड है। कोऑपरेटिव बैंक आराम की नौकरी है। एसबीआई में आपको कोई पता नहीं है दिन के 200 कस्टमर आएंगे या 300 कस्टमर आएंगे।
कोऑपरेटिव बैंक में आप ऑल ओवर राजस्थान की ये स्थिति है कि हर ब्रांच में 15, 20, 25, 30 मैक्सिमम है, 30 से 35 वाउचर से ज्यादा कहीं नहीं आते हैं। यानी कि दिन भर में आपके ट्रांजेक्शन होंगे 30 से 35 मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा नहीं है। काम पहले बहुत ज्यादा था, अभी कम इसलिए हो गया क्योंकि जो जीएसएस है, ग्राम सेवा सहकारी समितियां, या जो पैक्स है जो पैक्स है, अब इन्हीं में जो है वो बायोमेट्रिक मशीनें दे दी, पोस्ट मशीनें जो है वो यहीं पकड़ा दी। तो अब वो लोग क्या करते हैं, जो गांव से आदमी, पहले क्या होता था कि जो पैक्स थी, ये आदमी है, ये आदमी पहले पैक्स में जाता था, पैक्स वाला जो है वो बैंक में ही अवेलेबल रहता था, ये बैंक आता था और आदमी को भी लेकर आता था, ये आदमी बैंक आता था, ये आदमी इसको वेरीफाई करता था और यहां से इसको पेमेंट दिया जाता था। अब वो प्रोसेस हो गया कैंसिल। अब आदमी जो है वो सीधा जो है वो जीएसएस में जाता है, यहां से बैंक वाले सिर्फ उसको वेरीफाई करते हैं। तो बैंक में ये जो डायरेक्ट काम था ये अब बंद हो चुका है, इसलिए यहां पर केवल जो कोई पेंशन है या कोई खाता धारक है, खाते आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे कोऑपरेटिव बैंक में, लेकिन ट्रांजेक्शन आपके कम होंगे, क्योंकि इसका काम जो है वो कौन करता है, जीएसएस करता है। यहां भी जो है वो बीसी लगे हुए हैं, ठीक है, यहां भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एसबीआई ही वाले ही करते हैं, इन्होंने भी बाहर अपने जो है वो बिठा रखे हैं सेंटर्स वाले, जो कि लोगों को ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहां अच्छी खासी भीड़ रहती है और वर्कलोड जो है वो अच्छा खासा आपको मिलेगा एसबीआई में। अब बारी आती है ट्रांसफर की, कि साहब ट्रांसफर का क्या सीन है। देखो, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है ना वो ये था, क्योंकि कई बच्चे मुझे रिप्लाई वो कमेंट कर करके बहुत तंग कर दिया था, मैं टाइप करते करते जो है वो तंग आ चुका था। तो मैंने सोचा कि आज एसबीआई वाला है, ये भी मुझे बताना है कि ये फॉर्म भी आपको भरना चाहिए अगर आप ग्रेजुएट हो तो, क्योंकि देखो नौकरी कहीं भी लगे, नौकरी चाहिए हमें पहले। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना आप, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, ऐसी काम की इंफॉर्मेशन, एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है ये, आप इसको किसी से भी चेक कर लेना, कहीं कोई फॉल्ट नहीं मिलेगा। एक आधा कोई गलती हो जाए भूल चूक से तो बात अलग है, बाकी मैंने अपनी तरफ से 2-4 दोस्त जो एसबीआई में काम करते हैं, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जो चल रहा है ना वो बात मैं आपको बता रहा हूं। एसबीआई जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो देखो, इसकी ज्यादा वैकेंसी आने का कारण भी यही है क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक जो है वो 540 भर्ती पद आए हैं। अब आप मान के चलिए कि अगर आपके 29 राज्यों में अगर 500 के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई भी करें तो 45, 5, 4, 10 और 4 14, इसके हिसाब से ये 14,500 वैकेंसी होनी चाहिए थी। अगर कोऑपरेटिव बैंक की तरह अगर सब डिस्ट्रिक्ट, सब स्टेट जो है वो 540 पोस्ट भी निकाले, भाई ये तो ज्यादा है, 540 है, मैं तो फिर भी 500 ही जोड़ के चल रहा हूं, तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी होगी, ठीक है। इसीलिए आप ध्यान रखें कि ये स्टेट वाइज होगी, और स्टेट वाइज आपका ट्रांसफर कभी नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखना। 11th सेटलमेंट में ये बात स्पष्ट है कि एसबीआई में आप जिस स्टेट में लगे हो आपको लाइफ टाइम वहीं गुजारना पड़ेगा। ये क्लेरिकल की बात कर रहा हूं मैं, जूनियर एसोसिएट की, मैं पीओ की बात नहीं कर रहा हूं। पीओ में फिर भी आपके चांसेस हैं कि आपको प्रमोशन होने के बाद में चेंज कर दिया जाए आपका स्टेट, लेकिन यहां जो है एसबीआई जूनियर एसोसिएट में आपको स्टेट से बाहर कभी नहीं आएंगे। और जो मेरे मित्र ने मुझे बताया कि आपका कोई भी ग्राउंड हो, आप ये कह सकते हो कि साहब मेरा मेडिकल जो है, मेरी फिटनेस सही नहीं है, मेरे मदर फादर जो है वो अकेले हैं, मेरी वाइफ जो है इनकी गवर्नमेंट जॉब है वहां पर ही जहां राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूं, और मान लो आपको तमिलनाडु दे दिया, तो आपका किसी भी ग्राउंड पर कोई ट्रांसफर नहीं होगा। इसलिए आप इस फॉर्म को सोच समझकर भरें, ठीक है। ये तो बात हो गई एसबीआई की। अब आते हैं अपने कोऑपरेटिव बैंक पे। कोऑपरेटिव बैंक में पहली बात तो आपको राजस्थान से बाहर नहीं भेजेंगे, ठीक है। जो काम यहां भी है कि स्टेट से बाहर आपको नहीं भेजेंगे। और ट्रांसफर भी देखो, जैसे आप मान लीजिए, पहले इस पर आते हैं अपन हम लोग, कि जैसे आप जयपुर में लगे और आप बैंकिंग असिस्टेंट ही हैं, आप जूनियर एसोसिएट ही हैं, क्लेरिकल पोस्ट पर ही हैं आप, तो आपको 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही आपका ट्रांसफर होगा और 5 साल से ज्यादा आप नहीं रह पाएंगे किसी भी ब्रांच में। ये बात यहां इनकी ये टर्म्स है, ये कंडीशन है। एसबीआई में ये कंडीशन है कि आप 5 साल से ज्यादा कहीं नहीं रह सकते और 100 किलोमीटर से ज्यादा आपका ट्रांसफर नहीं होगा।
लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में क्या सीन है कि जैसे राजस्थान में आपको एक डिस्ट्रिक्ट मिल गया, मान लीजिए सीकर मिल गया, अब यहां यह है कि यहां आपका डिस्ट्रिक्ट भी चेंज नहीं होगा, आप लाइफ टाइम जो है वो सीकर में ही रहने वाले हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे तो साहब सीकर से जयपुर जाना है। मैं आपको बता दूं जयपुर में बहुत मारामारी रहती है ट्रांसफर की, लेकिन जैसे सीकर से अगर आपको जयपुर जाना है तो अगर आपकी अच्छी खासी पॉलिटिकल अप्रोच है, अच्छी खासी पॉलिटिकल अप्रोच है, तो आप ऑल ओवर राजस्थान में कहीं भी ट्रांसफर ले सकते हैं। ट्रांसफर हालांकि एक ही बार होता है, इसके बाद डेपुटेशन के खूब सारे मौके हैं। मान लीजिए आपका ट्रांसफर भी नहीं होता है तो आप ऑन डेपुटेशन जा सकते हैं। तो यहां ट्रांसफर की इतनी मारामारी नहीं है। इसके अलावा यहां जो आपकी ब्रांचेज हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपको कहीं गांव में एक बार डाल दिया तो बस आप गांव में ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 दिन में भी ट्रांसफर ले सकते हैं। यहाँ भाई यहां तो फिक्स है कि ये तो 5 साल, जनरली इनके यहाँ 3-4 साल से पहले ट्रांसफर करते भी नहीं है। अपने यहाँ ऐसा है कि आज ट्रांसफर हुआ, दूसरे दिन जो है वो कैंसिल हो गया, वापस आपको वहीं के वहीं भेज दिया, आपकी मनचाही जगह भेज दी। तो यहां जो है वो पॉलिटिकल अप्रोच अच्छी खासी चलती है। इस केस में उल्टा है, अगर आपने पॉलिटिकल अप्रोच लगा दी तो आपके खिलाफ एक्शन होगा, और मानते और नहीं है। लेकिन यहां जो है, यहां पॉलिटिकल अप्रोच अगर आपने लगाई है तो जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा आपका, खतरनाक आपको फायदा मिलेगा इसमें। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक में ट्रांसफर पॉलिसी और जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 5-5 साल ही करें। मैंने देखा है कई जगह, मतलब जो लोग लाइफ टाइम जो है एक ही ब्रांच से रिटायर होकर चले गए, अगर कहीं ऑब्जेक्शन आता है कि साहब इनका ट्रांसफर नहीं किया, तो 2 दिन के लिए उनको बाहर भेज देते हैं, 2 दिन बाद वापस वहीं लगा देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत आराम की नौकरी है, जबरदस्त आराम की नौकरी। प्रमोशन की बात कर लेते हैं। तो देखो एसबीआई में प्रमोशन के चांसेस, पहली बात तो ये ध्यान रखना आप कि यहां आपका जो भी प्रमोशन होगा वो एग्जाम से ही होगा। कोऑपरेटिव बैंक में एग्जाम नहीं है, पहली चीज तो आप ये क्लियर करें। यहां आपको 3 साल में प्रमोशन मिल जाएगा अगर आपके पास में जेआईबी और सीआईबी, ये 2 जो एग्जाम होते हैं ये बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं। अगर आपने इनको क्लियर कर लिया तो आप 3 साल बाद एग्जाम देके और प्रमोशन ले सकते हैं। जेआईबी क्लियर करने से आपको एक इंक्रीमेंट तो जेआईबी से मिलेगा और 2 इंक्रीमेंट जो है वो आपके सीआईबी से मिलेंगे। ये कोऑपरेटिव बैंकों में भी होता है, इसके इंक्रीमेंट आपको कोऑपरेटिव बैंकों में भी मिलेंगे। यहां 3 साल में, और अगर आपने ये दोनों कोर्स जो है वो नहीं किए हुए हैं तो भाई रिजर्व के लिए जो है वो 5 साल, जो रिजर्व कैटेगरी से है उनके लिए 5 साल में एग्जाम दे सकते हैं, एलिजिबल है वो। और यहां अनरिजर्व जो है वो 6 साल में एग्जाम दे सकते हैं और प्रमोशन ले सकते हैं। प्रमोशन जो होगा, इनका प्रमोशन होता है पीओ में। यहां आपका एग्जाम का कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन आपने अगर बैंकिंग असिस्टेंट में 5 साल बिता दिए हैं उसके बाद आपके प्रमोशन के टाइम चांसेस बनते हैं। यहां जो है वो टाइम टू टाइम, देखो डीपीसी अभी नहीं होती है, डीपीसी यहां नहीं होती है। डीपीसी जो है वो डायरेक्ट प्रमोशन जो कमिटी होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रमोशन कमिटी जैसे ही बैठती है आपका प्रमोशन हो जाएगा यहां। और यहां आपका प्रमोशन कोई पीओ में नहीं होगा, यहां आपका प्रमोशन होगा डायरेक्ट मैनेजर में। यहां आपको पीओ में आप प्रमोट होते हो तो यहां आपको बेनिफिट मिलेगा 12 से 15,000 रुपए का, ये मैक्सिमम बेनिफिट आपको यहां मिलने वाला है। लेकिन मैनेजर में अगर आप 35,000 पर अभी बैंकिंग असिस्टेंट पे लगे हुए हो तो डायरेक्ट आपकी तनख्वाह 70,000 के आसपास पहुंच जाए। यानी यहां आपको मैनेजर बनते ही सीधा 35,000 के आसपास जो है 30 से 35,000 का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और मैनेजर जो होता है वो ब्रांच संभालता है, यहां पीओ जो है वो ब्रांच नहीं संभालेगा। इनका ये तो एक तरीके से ट्रेनिंग पीरियड पर होंगे, ये डायरेक्ट ब्रांच संभालेगा। दूसरा फर्क क्या है ट्रांसफर में, कि अगर आपने यहां पीओ में प्रमोशन लिया है तो यह तय है कि आपका ट्रांसफर होना तय है, आपका ट्रांसफर होगा ही होगा। और आपको कहीं भी भेज सकते हैं, कहीं भी से इन द सेंस, वैसे तो इसमें भी वही 100 किलोमीटर वाला एरिया लगता है कि आपको 100 किलोमीटर से ज्यादा बाहर नहीं भेजेंगे और जनरली भेजते भी नहीं है। ठीक है, यहां आपके साथ ऐसा सीन नहीं है। आप जिस ब्रांच में बैंकिंग असिस्टेंट है उसी ब्रांच में आपको एज ए मैनेजर प्रमोट करके और आपकी सीट चेंज कर दी। पहले आप इधर बैठे थे, अब आप सामने वाली सीट पर बैठ जाओ बस। तो यहां प्रमोशन का अगर टाइम टू टाइम आपका होता रहे तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। यहां आपको 6 साल में एग्जाम देके और प्रमोशन लेना है, यहां कोई एग्जाम नहीं है। छुट्टियों की बात करते हैं तो देखो छुट्टियां तो दोनों में वैसे एक जैसी है,
थोड़ा सा फर्क यह है कि एसबीआई में कई जगह ऐसा होता है कि एक तो है मैनेजर और एक है बाबू, जूनियर एसोसिएट एक एक है दोनों, तो वहां आपको छुट्टी लेने में थोड़ी सी तकलीफ आती है। कोऑपरेटिव बैंकों में मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में स्थिति यह है कि हर ब्रांच में एक मैनेजर और एक कैशियर, हर ब्रांच की यह स्थिति है, इतनी स्टाफ की भयंकर कमी है, इसलिए गवर्नमेंट को यह वैकेंसी निकालनी पड़ेगी क्योंकि स्टाफ की खतरनाक कमी चल रही है। और कमी जो चल रही है वो तो है ही, इसके अलावा बायोमेट्रिक और है, मतलब आपको आदमी भेजना ही भेजना पड़ेगा वहां पर। तो जहां, और अगर आदमी नहीं है तो फिर वो ब्रांच उस दिन बंद रहती है। आप सोचो कितनी बड़ी समस्या है। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि इसके आने के जो है वो 99.99% चांसेस है कि दिसंबर में करवाएंगे इसको, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब है। तो यहां ऐसा है कि आपको छुट्टी चपाटी का कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजीली मिल जाती है आपको। यहां अगर आप ऐसी ब्रांच में हो जहां आप अकेले हो तो वहां थोड़ी सी मुश्किल आती है। यहां तो होता क्या है कि फोन करके कह दो कि यार भैया कल नहीं आऊंगा मैं, बस इतना ही काम करना है यहाँ पर। यहां आपको जो है वो आपको छुट्टी के लिए एप्लीकेशन डालनी होती है, आपके हेड ऑफिस से सैंक्शन होती है वो। तो यहां थोड़ा सा भाई वही बात है, बात सिस्टम की है, यहां ज्यादा भयंकर सिस्टम नहीं है, यहां थोड़ा अच्छा सिस्टम है। टाइमिंग क्या रहता है, तो देखो एसबीआई में आप सबसे पहले लगेंगे जूनियर एसोसिएट, उसके बाद आप बन जाएंगे एसोसिएट, उसके बाद आप बन जाएंगे सीनियर एसोसिएट, ठीक है, उसके बाद आप बन जाओगे चीफ एसोसिएट। मतलब यहां इसकी भी कैटेगरीज है, आपको असिस्टेंट में भी कैटेगरीज है, यहां पर क्लेरिकल में भी। ये जो होता है ये होता है प्रोबेशन काल में, जैसे ही इसका प्रोबेशन खत्म होता है ये बन जाता है एसोसिएट, ठीक है। उसके बाद सीनियर एसोसिएट बनता है, फिर चीफ एसोसिएट। यहां कमाल की बात मैं आपको एक ये बता दूं कि जो चीफ एसोसिएट होता है, अगर वो कैश का कार्य करता है, वैसे इनके यहां रूल ये है कि कैश पर वही बैठना चाहिए जो चीफ एसोसिएट हो, तो इसको 21,000 रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा मिलते हैं ओनली कैश पर बैठने के, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये जाकर ये लगभग 8 साल में सीनियर एसोसिएट बनता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन उसके बाद 21,000 रुपए ओनली कैश पर बैठने के मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि सुन के बहुत अच्छा लगता है कि सर क्लेरिकल है, नौकरी तो कर ही रहे हैं, 21,000 मिलता है। एसबीआई ऐसे ही सब कुछ नहीं देता। एसबीआई क्या करता है, इस आदमी की कैपेबिलिटी बढ़ाता है। अब आप कैपेबिलिटी में नहीं समझते होंगे, मैं आपको समझा देता हूं। आप कभी बैंक में गए होंगे, वहां ये होता है कि जो क्लेरिकल होता है, वहां आप गए, वहां आपने अपना विड्रॉल भरा या पैसे जमा कराने की पर्ची दी, उन्होंने आपसे पैसा लिया, वो या तो चपड़ासी के हाथ से या आपको ही दे देते हैं कि साहब से पास करा लो। आप जाते हो मैनेजर के साथ पास करा के और ले आते हो। इससे फायदा ये होता है कि आपकी गलतियां नहीं होती। अगर बाबू ने अगर कोई गलती कर दी तो मैनेजर उसमें रेक्टिफाई कर देगा। लेकिन ये जो 21,000 वाला मामला है, इसमें इस बंदे को, ये जो चीफ एसोसिएट है, इसको अपनी विड्रॉल या वो जो है वो मैनेजर के पास भेजने की जरूरत नहीं है। इस कुछ अमाउंट ऐसा तय किया हुआ है जिसकी पावर इसके पास है, यानी आप गए, उसी बंदे ने उसको चेक किया और उसी बंदे ने इसको पास कर दिया। तो आप सोचिए ये रिस्क बहुत भारी है, ये रिस्क बहुत है कि अगर कोई गलती हो गई तब भी आपके पैसे लगने हैं, इसमें मैनेजर का कोई रोल नहीं है। इस बात के 21,000 रुपए दिए जाते हैं और ये एक अच्छे खासे टाइम के बाद में दिए जाते हैं, जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एसोसिएट में ये होता है कि आपको ऑलमोस्ट 2,500 के आसपास एक अलाउंस मिलता है, स्पेशल अलाउंस आपको दिया जाएगा। सीनियर एसोसिएट अगर आप बन जाते हैं तो 3,500 के आसपास इसका अलाउंस मिलता है आपको। हम बात कर रहे थे टाइमिंग की, हम जूनियर एसोसिएट से चीफ एसोसिएट पे चले गए, तनख्वाह बढ़ाने वाली बात हो गई। हाँ, टाइम की बात इसलिए आई थी क्योंकि इनको 45 मिनट एक्स्ट्रा भी देने पड़ते हैं। ये एक तरीके से टाइम का अलाउंस है कि आप एक्स्ट्रा रुकोगे इस बात के, और केस आप संभालोगे, मैनेजर के पास नहीं भेजोगे। क्योंकि होता क्या है, अगर चीफ एसोसिएट नहीं हो ना, तो यह आदमी आया, यह आदमी या तो पीओ के पास जाएगा या मैनेजर के पास जाएगा, और यहां से क्यों पास करवा के लाएगा। अब मान लीजिए एक ब्रांच में मैनेजर भी है, पीओ भी है, तो उस मैनेजर को, पीओ को जितनी भी तनख्वाह देनी पड़ती है, अगर कोई सीनियर आदमी है 60, 70, 80,000 रुपए आप मान के चलो कि उसको जो तनख्वाह देनी पड़ेगी, भाई उतना ही काम इनका केवल 21,000 में हो रहा है, और 50 मिनट जो है वो रुकेगा भी। तो यहां जनरली सबके साथ ये होता है कि 10 से 5.5 की नौकरी तो आपकी है ही है, इससे कम तो आप सोचिए ही मत, इससे ज्यादा ही होगी, बाकी में कम नहीं होगी।
कोऑपरेटिव बैंकों में ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा काम दाम है नहीं। आप 10 बजे जाओ, उसमें भी 10-5 मिनट की देरी वेरी चल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 10 बजे जाओ और 5 बजे आप आ जाओ। एग्जैक्ट 5 बजे जो है वो अपने यहाँ चपरासी भी नहीं रुकते, मैनेजर और बाबू की तो बात ही दूर की बात है, ठीक है ना। एग्जैक्ट 5 बजे जो है वो ब्रांच मंगल कर देते हैं। तो यहाँ 5:05 का भी कोई काम नहीं है, यहाँ एग्जैक्ट टाइम है। ये टाइम ही ज्यादा है, इसी में टाइम पास करना भारी होता है। अभी 5 डे वीक लागू नहीं हुआ है, 5 डे वीक जो है वो लागू होगा। 5 डे वीक में अभी थोड़ा सा टाइम है। अगर मैं बात करूं लोन की, तो भाई लोन की फैसिलिटी जो एसबीआई में है वही कोऑपरेटिव बैंक में है। हाँ, इंटरेस्ट रेट का थोड़ा सा फर्क है, जैसे यहां 5.95 पे है और यहां कहीं कहीं 7% पे है, कहीं कहीं 9% पे है, ठीक है, कहीं 8% पे है। यहां सब अपनी मर्जी के मालिक है। तो हाउस लोन भी है, ओडी है, आपके व्हीकल लोन है, यहां भी सेम कहानी है। हाउस लोन भी है, ओडी भी है, व्हीकल लोन भी है। स्टाफ को मिलता है और स्टाफ को सिंपल इंटरेस्ट पे मिलता है, मतलब ब्याज पे ब्याज आपका नहीं लगता। पहले आपका जो है वो प्रिंसिपल चुकेगा, इसके बाद में आपका इंटरेस्ट चुकेगा। तो जैसे किसी महीने में आपने 10,000 रुपए प्रिंसिपल जमा करा दिया, तो अब आपका इंटरेस्ट जो है वो उस 10,000 पे नहीं लगेगा। अगर आपने 2 लाख लोन लिया तो अब 190 पे ही लगेगा। जबकि जनरली आप लोगों के साथ अभी क्या होता है कि अगर आपने 2 लाख रुपए कहीं से लोन लिया है तो 2 लाख पे पहले आपका इंटरेस्ट प्लस मूल दोनों जाता है। यहां ऐसा नहीं होता है। तो ये जो 7% है, ये ऑलमोस्ट आप मान के चलिए अगर लंबे टाइम के लिए ले तो बिल्कुल 3.5% पे लिए, तो ना के बराबर ब्याज है एक तरीके से। तो बैंक वालों के घर जो है ना वो आपको इसीलिए बढ़िया दिखते हैं, वो उनके मजे भी इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको लोन फैसिलिटी बहुत बढ़िया है और बहुत कम दरों पर है। अब बात करते हैं पोस्टिंग की। तो देखो एसबीआई जनरली क्या करता है, जो इनिशियल स्टेज में पोस्टिंग देता है, शुरुआती पोस्टिंग इनकी रूरल में होती है, गांवों में होती है। बाकी कोऑपरेटिव बैंक में आपकी, मैंने कहा अगर आपके पास जूता है यानी कि पॉलिटिकल अप्रोच है, तो आप फर्स्ट डे जो है वो हेड ऑफिस में जाओ और आराम की नौकरी करो और लाइफ टाइम हेड ऑफिस में नौकरी करो। ये कोऑपरेटिव बैंक में जिसका सिक्का चलता है बस उसकी तूती बोलती है, यूं समझो आप। तो यहां मजे हैं, यहां आप जहां मर्जी है वहां ट्रांसफर लो, ट्रांसफर का कोई इश्यू नहीं है। यहां ये लोग जो है वो इनिशियल स्टेज में, रूल्स में नहीं होता लेकिन जनरली 99% केसेज में रूरल में देते हैं। अलाउंसेज, तो देखो एसबीआई के जूनियर एसोसिएट के जो अलाउंस है, यहां अलाउंस ठीक ठाक मिलते हैं। महीने के आप ये मान के चलो कि 3,000 रुपए के आसपास में जो है वो अलाउंस मिलते हैं। इनको पेट्रोल का अलाउंस मिलता है, न्यूज़पेपर का अलाउंस मिलता है, एंटरटेनमेंट का अलाउंस मिलता है। इसके अलावा इनको एक फेस्टिवल अलाउंस और मिलता है। ये फेस्टिवल अलाउंस क्या है कि आपकी 1 महीने की तनख्वाह, जैसे मान लीजिए आपकी 1 महीने की तनख्वाह है 40,000 रुपए, तो साल में एक बार आपको ये 40,000 रुपए आपको दे देंगे और इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा इस पर। तो ये फेस्टिवल अलाउंस यहाँ है। कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता है, यहां इनको केस अलाउंस मिलता है। केस अलाउंस भी अभी जो है वो थोड़े में 845 रुपए के आसपास होगा। ये केस अलाउंस मिलता है, जितना काम उतना पैसा। पेंशन की बात करें तो भाई एसबीआई में आपकी न्यू पेंशन स्कीम है, एनपीएस है। इसके अलावा इनका पीएफ भी कटता है। पीएफ से मतलब है कि जैसे कर्मचारी ने अगर अपना 12% कटवाया तो बैंक भी आप 12% मिला के और आपके अकाउंट में जमा कराएगा, ठीक है। और इनको जो ओडी मिलती है, सीसी लिमिट जिनको कहते हैं, कैश क्रेडिट लिमिट, जिसको आप कभी भी निकलवाओ कभी भी जमा करा दो, वो पीएफ के हिसाब से ही मिलती है। यहाँ कैश क्रेडिट जो है, सीसी लिमिट जो है, वो पीएफ के हिसाब से नहीं मिलती, आपकी सैलरी का 60 गुना 50 गुना जो बैंक ने निर्धारित किया है वो मिलती है। यहाँ आपका पीएफ कटता है। पेंशन अभी नहीं है लेकिन लोग वाग कहते हैं कि पेंशन हो जाएगी आपके। तो ये हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर था बैंकिंग का, कोऑपरेटिव बैंक में और एसबीआई क्लर्क में क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। कुछ चीजें वहां ठीक है, कुछ चीजें यहां ठीक है, दोनों के अपने अपने मजे हैं। आपको जो ठीक लगे आप दिल से तैयारी कीजिए। अगर आपका कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी करने का मन है तो हमने इसके लिए एक कोर्स भी लॉन्च किया है, क्योंकि मैं इस कोऑपरेटिव बैंक में हूं और मैथ रीजनिंग पढ़ा भी लेता हूं थोड़ी बहुत। तो भाई इसके ये कुछ समय के लिए हमने 1499 रुपए में रखा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे तैयारी की जरूरत पड़ेगी तो आप जो है वो ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज खुद आप जो मेहनत चल रही है उस मेहनत से आप तैयारी कीजिए। आपको इंडिविजुअली अगर ऐसा लगता है कि सर मेरे और सब चीजें ठीक है, कोऑपरेटिव एक्ट नहीं आता या राजस्थान जी के नहीं आती या अकाउंटेंसी नहीं आती, तो इनके लिए भी हमने अलग अलग कोर्सेज रखे हैं। और ये जो अभी जो मैंने समझाया ये पूरा आपको एएल क्लासेज पे मिलेगा,
एल क्लासेज यूट्यूब चैनल है मेरा, जो अभी आप देख रहे हो। इसके अलावा ऐप भी इसी नाम से है और टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, तो वहां जाके आप इसको देख सकते हैं आराम से, तसल्ली से, इत्मीनान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। बाकी आप तैयारी में लगे रहिए, समय बहुत कम है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत काम की चीजें देता हूं मैं, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देता हूं, गलत न्यूज कोई नहीं देता। जो मुझे लगता है कि हाँ इस पर बात होनी चाहिए, सिर्फ वही बात करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।